बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लो बैक एक है। लो बैक एक में 2 टाइप्स हैं। एक ये है कि जो कमर में पेन होती है और दूसरी जो पेन है वो sciatica नर्व कंप्रेशन की वजह से होता है। जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है, जो उसकी लोकेशन है वो बटक से लेकर के पूरे लेग के नीचे पाँव तक पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी जो ये sciatica नर्व है, ये नर्व डिस्क की वजह से, डिस्क बल्ज की वजह से जो है कंप्रेस हो जाती है। sciatic नर्व और जो लंबर स्पाइन प्रॉब्लम जो यहाँ L4 L5 में जो डिस्क हो जाता है, तो उसमें और इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक ये मेन चीज होता है। जो लंबर प्रॉब्लम यानी L4 L5 की जो पेन होती है वो कभी राइट में या कभी लेफ्ट में या दोनों टांगों में हो सकती है। रेफर्ड यानी रेडिएट जो हो जाती है दोनों में हो सकती है या कभी एक में। लेकिन जो शादी की पेन होती है वो सिंगल एक लेग में होती है। सिर्फ वो या तो राइट में होगी या तो लेफ्ट में होगी, दोनों टांगों में नहीं होगा बल्कि एक में होता है। इसके काजेज जो है, सबसे मेन काज ये है कि हेवी वर्क या हेवी लिफ्टिंग जब इंसान कर लेता है, हमारी जो बोन्स है वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। या वहाँ जो उसके अंदर बोन्स के दरमियान यानी लंबर वर्टिब्रा कॉलम में जो कार्टिलेज होती है वो कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ वो जो है दब जाता है। नर्व जहाँ वहाँ से सप्लाई होती है तो वो नर्व कंप्रेस होकर के दब जाती है और पेन हो जाती है। ये क्यों होता है? ये हमारे बोन्स की वीकनेस की वजह से होता है। या कभी पोस्चर सही से इंसान सही से बैठता नहीं है, उसकी आदत वैसी रहती है, उसी पोस्चर में बैठता है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर वो नर्व कंप्रेशन हो जाता है। और जो हमारे बहुत सारे भाई वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं और सही से गाइड के बगैर यानी कोच के बगैर, जो वहाँ के टीचर्स होते हैं उनके बगैर ही जब कभी उठाते हैं या हेवी उठा लेते हैं, उसकी वजह से भी ये sciatica नर्व कंप्रेस हो जाता है और पेन हो जाती है। मोटापा जब हो जाता है तो उसकी वजह से भी वजन जो होता है वो इसी सैक्रल बोन और लंबर स्पाइन और मतलब इस एरिया में ज्यादा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर नर्व कंप्रेशन होने का खतरा हो जाता है। इसी तरह एज हो जाता है उस वक्त भी। और पोस्चर, जैसे मैंने पहले कहा कि इंसान का पोस्चर सही नहीं होता है और उस पोस्चर की वजह से भी वहां पर कंप्रेशन हो जाता है, नर्व कंप्रेशन। डायबिटिक पेशेंट जो हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनको या बहनें हैं जिनको शुगर का मसला है, उनको वहां पर डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है और उसमें भी रिस्क बढ़ जाता है, sciatica पेन की या sciatica नर्व कंप्रेशन की हो जाती है। डायग्नोज करने के लिए हमें जो है पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है और उसके बाद हमें sciatic नर्व जो है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन आया हुआ है या वो दब गई, कॉजेज क्या है, तो उसके लिए हमें डिजिटल एक्सरे भी करना पड़ता है और हमें एमआरआई भी करना पड़ता है। उसके बाद हम उस चीज़ को रेक्टिफाई कर लेते हैं। ऑर्थोपेडिक में जो सबसे मेन चीज़ है वो पहले अपने पोस्चर को ठीक कर लें, सिटिंग आदत को बदल लें और इसी तरह कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है sciatica नर्व मतलब रिलीज करने में। कुछ एक्सरसाइज हैं जो मतलब हम यहाँ पर अपने पेशेंट्स को दिखाते हैं और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आगे वीडियो में हम आपको वो एक्सरसाइज भी बता देंगे, दिखाएंगे जिसको भी है वो घर पर भी। और इसके लिए बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने बेड पर अपने रूम में ही वो एक्सरसाइज इंसान कर सकता है। 60 to 70% जो है sciatica नर्व जो है रिलीज हो जाती है और पेन सबसाइड हो जाती है। इसके लिए कुछ हर्ब्स है जो चीज़ के लिए बहुत बेनिफिट है। वो इसलिए नहीं है कि खाली पेन को सबसाइड करे, बल्कि वो इसलिए है कि आपकी बोन्स को बहुत मतलब वो ताकत दे और आपकी बोन्स को स्ट्रांग करे, मजबूत करे, ताकि आगे को फिर से ये प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए हम अश्वगंधा देते हैं, हरिद्रा देते हैं, ताज मखाना देते हैं, मूसली सफ़ेद, साला पंजा, इन चीज़ों को हम पाउडर बना करके पेशेंट्स को खिलाते हैं। ये उसके लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ की रेजिमेंटल थेरेपी और कुछ एक्सरसाइज करने की वजह से वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में हम आपको कुछ एक्सरसाइज भी बता देंगे। वो एक्सरसाइज अगर नॉर्मल इंसान है वो भी कर सकता है, ताकि इन फ्यूचर उसको कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। और इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में हम आपको ओए नीज़ के बारे में, यानी जो घुटनों की प्रॉब्लम होती है, उन घुटनों की प्रॉब्लम ना हो या अगर किसी को हो उसको कैसे ठीक कर लें, आगे वीडियोस में हम उनके बारे में भी बता देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।